पुष्पा 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 राज पुष्पा 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 राज। तू दाढ़ी पे जो हाथ फेरे सारी दुनिया हिले। पुष्पा 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 तू कांधे को उठा के चले पड़े न कोई पल्ले। पुष्पा 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 आसमां से 2 गुना ऊंचा तेरा कद है। पुष्पा 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 इतनी गहराई तेरी सागर की क्या हद है। पुष्पा 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 बारिशों में भीगी चिड़िया जैसे कांपती रहती है, ऐसे दूर हाथों कैसे जीतेगा। अरे नाथ है तो बात बन जा, बादलों के पार उड़ जा, हार के बादल तेरे पाँव के नीचे बसेगा। पुष्पा 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 राज। पुष्पा 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 राज। काका असली तो है ना? कितनी सुन सुंदर है। पुष्पा, तेरे भाई की बेटी ने सोने की चेन ली है, कह रही है पैसे मेरे पुष्पा चाचा देंगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? समझ गया भाव, पैसे देके आता हूँ। काबिल पुष्पा है लेकिन कुछ बातें वो ना जाने। सब पुष्पा में है मगर कुछ चीजें उसमें नहीं है। प्रणाम महादेव को, सलाम गुरुदेव को, छूना है तो मांगे जुगलम। सर झुका कोई एहसान लेना, ना कोई पहचान लेना, हिम्मत से ये नाम अपना तू ब्रांड में बदल। पुष्पा 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 राज। 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 जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सीएम सर का तिरुपति सीएम दौरा तो भी चौक पे ही मेन चौक पहुंचा से है। होते हुए पार्टी ऑफिस की तरफ आगे बढ़ रहा है। ए, पता है ना भाऊ को जल्दी निकलने का है, नाश्ता बाद में करना, रख वापस। अरे जाके आता है मैं। हाय 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 हाय, बड़ा सज धज के जा रहे हो। सीएम से मिलने जा रहे हो ना? सेंट भी फुसफुसा है। वाह। ये सीएम के लिए नहीं फुसफुसा है, मेरे बाइकों के लिए मारा है। सामी, वो सब ठीक है। सीएम के साथ एक फोटो ले लेना प्लीज। हॉल में जगह है ना, वहाँ बड़ी सी फोटो लगाऊंगी। ये कशाला? मैं ना लोगों को बताऊंगी कि मेरा पति सीएम के साथ उठता बैठता है। तुझे फोटो चाहिए ना, ले आऊंगा। वो क्या है ना, मैं मेरी बाइकों के लिए कुछ भी करूं। सामी, ऐसे छुआ मत, फीलिंग्स जागती हैं। अरे जागने देना फीलिंग्स को। सामी नहीं सामी, का फीलिंग्स जग गई तो मुसीबत तुम्हें ही होगी। ये मुसीबत थोड़ी है। सामी। चिल्लाती काय को है, बाहर लोग आए ले, शर्म नहीं आती क्या तेरे को? हाँ? मेरी रसगुल्ली। ए, कहाँ जा रहे हो? अरे अब भी बोला ना। चलो सामी। क्या हुआ, किधर जाना है? फीलिंग्स जगा दी ना। ए भंकस मत कर, सीएम के साथ मीटिंग है अपन की। तो ये सब पप्पिया देने से पहले सोचना था ना। अरे भाईको, अरे शर्ट खराब हो जाएगा मेरा। सिलवटे नहीं पड़ने दूंगी। अरे लेकिन ये कोई टाइम है, वो पंटर लोग को पता चल जाएगा। क्या केशव भाव खा रहे हो? सुनना। हाँ बोलो ना। अरे तेरी भाभी को ये शर्ट में ना थोड़ा झोल लग रहा है, मैं बदल के आता हूँ, समझा क्या? समझा ना तू? हाँ समझ गया। ए चलो रे नाश्ता कर लो। ओ पंटर लोग को चावल खिलाओ ना। चला जा, लेके आते। हेलो, हाँ सुनो,
भाऊ को आधा घंटा लेट होगा, कुछ काम आ गया। हाँ, वो मंत्री जी को बता देना। कहा था ना सिलवटें नहीं पड़ेंगी। अरे ये तो एकदम वैसी की वैसी है। कलाकार है तू श्रीवल्ली। स्वामी फिर से थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स जाग रही है। फिर से इंसान ही है ना तू। आगे जाओ दे भाई, अभी टाइम नहीं है। अरे अरे जाने दे बाबा, पुष्पा फायर है, मशीन नहीं। ए केशव, बोलो भाऊ। देर तो नहीं हो रही है ना अपन को? नहीं भाऊ, मुझे लगा आपको टाइम लगेगा, मैंने बोल दिया आधा घंटा लेट होगा। हाँ, अब वैसे भाऊ, ये वाली शर्ट पहले वाली से कड़क है। कुछ ज्यादा शाना नहीं बन रहा आजकल तू। ये वाइट शर्ट है? तेरे को सब मालूम है वही शर्ट है, फिर भी शाना बन रहा है तू। नहीं, मेरे को लगा आपका अंदाज बदल गया तो शर्ट भी बदल गई होगी। ये टिकली लगी है ना, इसीलिए अलग लग रही थी। ये देखो, कान के नीचे टिकली निकालूंगे एक तेरे। एक सेकंड। पुष्पा, यहाँ आने की कोई खास वजह? कहीं शेषाचलम के जंगलों से असेंबली जाने का इरादा तो नहीं है? एक मिनट, हर रोज कई मिनिस्टर पुष्पा से मिलने उसके घर जाते हैं। पुष्पा को असेंबली जाने की क्या जरूरत है? हाँ? है ना? वो मेरी बीवी है ना, उसने पहली बार कुछ मांगा है। क्या है, उसको ना मेरी फोटो चाहिए सीएम सर के साथ। मैं उसी को खुश करने के लिए आया हूँ। सिद्धप्पा जी, थोड़ा रुक, आपका सेंट्रल को छोड़कर स्टेट पॉलिटिक्स में आने का प्लान है? आप कैबिनेट की किसी हुर्र, मंत्री के लिए अरे बता ऐसा रहे हैं? कुछ नहीं है बाबा, बताइए ना तुम लोग सर, बेकार में बिना अंडे के की वो नहीं भुर्जी होता। बना देते हो। सर जी, अब मिनिस्ट्री की बात करने वाले हो कि नहीं? अरे उसी काम के लिए तो यहाँ आया हूँ। बात तो वैसे भी चारों तरफ फैल गई है, पूछ ही लेता हूँ उन्हें। जय हिंद साहब। मैं ना शेखावत के ट्रांसफर के बारे में भी पूछूंगा। देखो, ऐसा कुछ भी मत करना। बोलेंगे मैं शेखावत से डर के ये सब करवाया। तेरा इस सब से संबंध नहीं है भाई, वो मेरी प्रॉब्लम है, ट्रांसफर मैं करवा रहा हूँ, ठीक है? अरे ट्रांसफर तुम करवा दोगे, लेकिन उसको क्या लगेगा कि मैंने उसका ट्रांसफर करवाया। मालूम है कितनी बेइज्जती होगी। रहने दो, तुम शेखावत की बात छोड़ो और अपनी मिनिस्ट्री पे ध्यान दो। ऐसा नहीं अरे है। उसका ट्रांसफर करना था तो मुझे बिना बताए करते, लेकिन अभी मुझे ये बात मालूम है ना, तो अभी उसको छोड़ दो। अंतर बबू, नमस्कार। हाँ ठीक है। अरे क्या शंकर रेड्डी, चित्तूर वार्ड इलेक्शन में 10 सीट भी नहीं निकाल पाया तू? नमस्ते सर जी। हाँ हाँ, अब किस मुंह से अपने भाई के लिए एक और सीट मांगे? खड़ी ठीक है। मेरी बात सुन, इसे क्या हुआ? समझा दे, इसे भी पार्टी के लिए मेहनत। तू खड़ा होता तभी तेरे पैर जमीन पे टिकते हैं, बैठते ही ना तेरे पैरों में अकड़ आ जाती है। सीएम साहब को बुरा लग सकता है। ये पैर पुष्पा का भार उठाते हैं, इतनी अकड़ तो होगी ना सर जी। तो बताओ सिद्धप्पा, कोई नई खबर? आपसे कहाँ कुछ छुपा है। अरे वो कैसा है प्रताप रेड्डी? तिरुपति की सारी गलियां उसी की होर्डिंग से भरी पड़ी हैं। दौरा मेरा है या उसका? वो पार्टी का स्टेट इंचार्ज है, इसलिए थोड़ा। बगरे कैसा लग रहा हूँ मैं? फोटो लेने का है ना? अरे मस्त लग रहे हो भाऊ, सबसे अलग ही चमक रहे हो। अरे वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आपको इससे मिलवाना चाहता था। ये तो पुष्पा है ना, बहुत सुना है तेरे बारे में और तेरे कारनामों के बारे में भी। ये वही है ना, पुलिस स्टेशन खाली करवाने वाला? उन्हें जबरदस्ती रिटायर करवा दिया। सर को पता है। इसके चर्चे यही नहीं दिल्ली तक हैं। तुम हमारी पार्टी के लिए फंड्स देते हो, बस इतना काफी है। तुम क्या करते हो इससे हमारा कोई लेना देना पुष्पा नहीं। की बीवी ने सीएम सर के साथ फोटो लेने के लिए कहा। ये क्या कर रहे हो सिद्धप्पा? क्या हुआ सर? इसके साथ फोटो लेना पार्टी के लिए फंड्स लेने जितना आसान नहीं है। पैरों की जूती कितनी अच्छी क्यों ना हो, हाथों में पहनकर थोड़ा ही घूमेंगे। कल को किसी अखबार में ये फोटो हे तूने फोटो ली ना? नहीं ली सर। तो वो किसिक की आवाज कैसी थी? श्रीकांत बाबू सर, आपको भी आई थी ना किसिक की आवाज? फ्लैश तो नहीं आया सर। फ्लैश का क्या है, आवाज मेन है। सुरेंद्र तुम बताओ, तुमने तो सुनी ना किसिक की आवाज? हाँ सर, डाउट तो है। प्रिंट निकाल कर देखे? प्रिंट ही तो नहीं करवानी, कैमरा दे। पास। सुबह मेरे परिवार के साथ जो फोटो ली थी मंदिर में, वो सारी इसी में है क्या? हाँ वो इसी में है सर। सब बर्बाद कर दिया। शे। सिद्धप्पा अभी बच्चा है, बीवी के कहने पर फोटो खिंचवाने आ गया। पुष्पा, बीवी की बात सुनने वाला कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया, ये बात याद रखना। हाँ सिद्धप्पा, कुछ बात करनी थी ना तुम्हें? जी सर। बैठो, बताओ क्या बात करनी है, बोलो। मैं अच्छे से समझ गया। क्या समझ गया? वो तुम्हारे निशाने पे आ गया है ना? ऐसा कुछ नहीं रे केशव। अंदर जो हुआ देख के मैं डर ही गया था, लेकिन सब ठीक लग रहा है।
अरे सर, तुम्हारा काम हो गया? हाँ हो गया। कौन सी पता नहीं, लेकिन मिनिस्ट्री मिल ही जाएगी, मगर उसके लिए थोड़े जमा करवाने होंगे। ये काम नहीं सर, शेखावत को कल्टी करने की बात की थी ना। तूने ही तो मना किया था। फिर भी तुमने पूछा। वैसे भी उन्होंने मना किया, और पुलिस वाले से वो पंगा नहीं लेना चाहते। कह रहे थे अभी उसका ट्रांसफर करवाना मुमकिन नहीं है, बोला एडजस्ट करो। फिर तूने भी मना किया था तो मैंने बात आगे नहीं बढ़ाई। उसके मना करने में और मेरे ना पूछने में लय जास्ती फर्क है। क्या पुष्पा, आग उगल रहा है। सीएम साहब को तू तड़क कर रहा है। फोटो खिंचवाने से मना किया, उसका गुस्सा है क्या? ऐसा नहीं है, वो सीएम है, मैं समझ सकता हूँ उसको बहुत तकलीफ हो सकती है मेरे जैसे स्मगलर के साथ फोटो लेने से। क्या कल तुम सीएम बनेगा तो ऐसा ही करेगा? मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो खिंचवाऊंगा। अच्छा, फोटो लेगा मेरे साथ? हाँ बिल्कुल लूंगा, क्यों नहीं। तो फिर बन जाओ सीएम। क्या कहा? तुमको सीएम बनना है ना? मैं सीएम? क्या पुष्पा, दिमाग तो ठीक है ना? सीएम सीएम। सुनो पुष्पा, जब इधर तुम्हारे साथ खड़ा है तो इस टुच्ची रेस में गाय को भागने का? हाँ? इस मिनिस्ट्री फिनिस्ट्री के अब कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। अगर मेरे साथ पुष्पा खड़ा होता ना, मैं दुनिया पे राज करता। मैंने भी सोचा था, लेकिन सीएम बनना आसान नहीं पुष्पा। कितना पैसा लगेगा? हाँ, अगर कम से कम भी बोले तो 100 करोड़। $500 करोड़ देता है, बस होगा क्या? तो कहां से लाएगा इतना पैसा? पैसे की फिक्र तुम पुष्पा पे छोड़ दो। तुम दिल्ली जाकर प्रताप रेड्डी से मिलो। चलो सीएम सर, उठो जरा। आंड्रे इकडे। फोटो निकाल। हाँ लेता हूँ। सुन, ये फोटो प्रिंट करवा के तेरे पास फ्रेम करके रखना। इनकी शपथ के दिन तेरी भाभी को देना। सर जी, तुमने बाहर आके पूछा था मुझे बुरा लगा क्या? बुरा तो लगा, पर फोटो के लिए नहीं। वो मेरी बाइकों को उसने बीच में घसीटा। देखो सर, श्रीवल्ली मेरी बाइको है, मैं उसकी हर बात मानेगा। वो जो बोलेगी मैं करेगा। जब एक पति अपने बाइकों की सुने तो क्या होता है? पूरी दुनिया को दिखाएगा। फिर आसमान फटे या धरती हिले। ऐसे इज्जत के मामले में हक की दुनिया को पता है कि पुष्पा। फोटो। वो किसी की आवाज मैंने भी अंदर सुनी। मिनिस्टर सर, इसने अपुन के वास्ते सीएम से झूठ बोला। यही सारी फोटो खींचेगा जब तुम सीएम बनेगा। उस दिन अपुन का फोटो लेना, किसी किसी करके। देख, तेरा पति टीवी पर आ रहा है। सच में? पुष्पा, पुष्पा सीएम साहब के साथ फोटो खिंचवाई क्या? अभी कैसा है, सीएम साहब आज थोड़ा बिजी है। कह रहे थे वो मेरे साथ फोटो मेरे घर आकर खिंचवाएंगे। मेरे भाइयों का इच्छा था ना, 24 जुलाई को वो घर आएंगे, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि उनको मुर्गा खिलाऊं कि बकरा। चला ये तो। क्या स्पेशल होने वाला
है पुष्पा? बेटे जैसी आवाज किसकी है? आपका बेटा ही टीवी पर बोल रहा है। कह रहे हैं सीएम साहब हमारे घर पर आएंगे। वो किस लिए? किस लिए मतलब? आपका बेटा कोई मामूली आदमी थोड़ी ना है। हाँ, मेरे बोलने पर उन्होंने फोटो की बात की तो सीएम साहब बोले कि मैं घर आकर फोटो खिंचवाऊंगा। देखिए अपनी बेटे की वट। अच्छा माँ, सोच रही थी उस दिन पूरे तिरुपति को बुलाते हैं और सबको खाना खिलाते हैं। आइडिया कैसा है? बहुत अच्छा है, सब खुश हो जाएंगे, है ना? हाँ। वाह समीर। पीली चाय से दब्बा, कुछ और लोगे? नाश्ता पानी करने थोड़ी आया था। सीएम की कुर्सी तुम्हारी काबिलियत के बाहर है, नहीं हो पाएगा। क्यों दादा? मैंने जिंदगी के 20 साल इस पार्टी की सेवा की है। जरूरत पड़ने पर पार्टी के लिए फंड्स लाता हूं। उस नरसिम्हा रेड्डी में ऐसी क्या काबिलियत है जो मुझ में नहीं है? मैं सीएम क्यों नहीं बन सकता? मैं तुम्हें सालों से जानता हूं सिद्धप्पा। ये तुम नहीं बोल रहे, इतनी हिम्मत तुम नहीं करोगे। तुम्हारी पीठ पर किसका हाथ है? सर, आपके भाई सुब्बा रेड्डी जी। हाँ, इधर कोई आपके लिए एक डील लेकर आया है। 5 खोखा रोकड़ा भी लाया है। सेठ माफी खड़ा है। क्या करना है बताओ? 5 करोड़। कौन है वो? भाऊ नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा। मार्केट में अपन फेमस है लाल चंदन पुष्पा के नाम से। हाँ, जानता हूँ। गुंडा रेड्डी का 4% का पार्टनर था। वही है ना तुम? तुमको लग रहा है तुम 4% के पार्टनर से बात कर रहे हैं? हाँ? तो मैं भी उससे बात करेगा जो खदान में लारी गिनता था। गड़े मुर्दे काई के लिए उखाड़ता है दादा? 5 करोड़ क्यों लाया है? तुम्हारे लिए नहीं है रे दादा, तुम्हारे भाई के लिए लाया। तुमको फोन लगाने की फीस है वो। तुम कंटाल गए होंगे ना उस कुर्सी पर बैठ बैठ कर, इसलिए नवा नरम सोफा भेजा है, चक्का चक वाला। हाँ, सीधे अंदर लेके आओ, दीवार बचा के। हाँ, हाँ, इधर लेके आओ, यहाँ पे रखो, आराम से रखो। ये सोफे को मामूली नहीं समझने का मामू, एकदम एक्सपेंसिव सोफा है, 25 करोड़ का है। कौन सा टेंडर चाहिए तुझे? कॉपर का या कोयले का? और स्टेट के किस हिस्से में चाहिए? अरे अपन को पूरा स्टेट ही मांगता है, सिद्धप्पा को स्टेट का सीएम बनाने का। और ऐसा तेरे कहने से हो जाएगा? काय को नहीं होएगा? पुष्पा का फैसला मंदिर के प्रसाद जैसा होता है, हर किसी को नहीं मिलता, बहुत पवित्र है। दे दिया तो इज्जत से ले लेने का। सिद्धप्पा सीएम बनना ही चाहिए, ये पुष्पा की रिक्वेस्ट है। अगर मना किया तो अपन के पास ऐसे बहुत सोफे हैं। चलो रे। ये आदमी कौन है सिद्धप्पा? इसे ना पैसों की परवाह है, ना पावर का खौफ। लगता है इसे कोई गहरी चोट लगी है। ये किसी भी हद तक जा सकता है। सर, इससे जरा होशियार रहना पड़ेगा। ये सब क्या है पुष्पा? 5 करोड़ फोन करवाने के लिए, 25 करोड़ वजन डालने के लिए। लेमन जूस की तरह पैसे बांटते रहे तो सिंडिकेट के पैसे खत्म हो जाएंगे। फिर मैं सिंडिकेट को क्या जवाब दूंगा? अरे सिंडिकेट का हिस्सा नहीं बदलेगा,
सिंडिकेट की कमाई बदलने वाली है। 1 टन का रेट 1.5 करोड़ है, वो रातों रात कैसे बदल जाएगा? अरे अब मंगल श्रीनू को 50 लाख में 1 टन बेचते थे। श्रीनू के बाद बेचा मुर्गन को तो रेट हुआ 1.5 का। और मार्केट में मुर्गन से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं हो सकता क्या? हाँ, तुम्हारी नजर सिर्फ स्टेट की बॉर्डर तक ही है, पर पुष्पा की सोच इस देश की बॉर्डर को पार कर चुकी है। म्हणजे पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? इंटरनेशनल है। पार्टी आया नहीं अभी? आई ना भाई, किधर है? वो रे जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंब्य लांबितां भुजंग तुंग ये क्या कर रहा है? वो अपने खुदा से इबादत कर रहे हैं। शिवमाला कहते इसे, शिवमाला। इस टेम्पो में आया है? इसी में आया है भाई। इस टेम्पो में तो मेरा कुत्ता भी नहीं बैठेगी। सॉरी पुक्की। चिल्लर पार्टी लेकर आया है। पहले इंक्वायर नहीं किया था। भाई वो बहुत दूर से मालदीव तक आया है, बस उनसे 10 मिनट बात कर ले। फटाफट धंधे की बात बोलो। मिनिमम 1000 करोड़ का डील करती। ये छोटा मोटा धंधा 100-200 टन इंडिया में किसी को भी फोन करती ना तो वो भेजती। फोन कर लेना शिवा। 100 टन की बात रहने दे, सिर्फ 10 टन मांग के दे। तुमको लगता है इंडिया में कोई मुझको 10 टन नहीं देगी? आई नो ऑल द बिग प्लेयर्स इन इंडिया। हेलो मुर्गन, बड़ा अमित भाई, कैसा है? एकदम सुपर है। कैसे याद किया? मुझे 10 टन माल चाहिए अर्जेंट। 10 टन ये पुदमा? आमा 10 टन वेणम अर्जेंट। सरी सरी और निमिषम। वणक्कम मुर्गन शिवा। मेरे को अर्जेंट में 10 टन माल चाहिए। अभी मैं एक मीटिंग में, बाद में करता हूँ। पटेल भाई केम छो? તમે બોલો કેમ યાદ કર્યા અમને? હા, મને 10 ટન માલ જોઈએ છે। ઠીક છે અમિતભાઈ। ઠીક છે। પટેલ શિવા, રામ રામ। રામ રામ પુષ્પા ભાવ, મને 10 ટન માલ જોઈએ છે। দাদা আমার 10 টন তাড়াতাড়ি দরকার। হামিদ ভাই আর্জেন্ট চাই তো একটা ফোন নম্বর দিচ্ছি। হ্যাঁ দাও। 944345 ए, ये पुष्पा का नंबर है क्या? আপনি পুষ্পাকে চেনেন? हाँ, अभी अभी जान रहा हूँ। पुष्पा 2.5 अक्षर, नाम छोटा है लेकिन साउंड बहुत बड़ा। बुम। साउंड पसंद आया ना तुमको? चलो अब धंधे की बात करते। माल कितना है? 2000 टन। टन का कितना? 1 टन का 2.5 करोड़। मजाक कर रहा है पुष्पा। पुष्पा धंधे में मजाक नहीं करता। पुष्पा से धंधा बहुत मजा आता है। 2000। टन 5000 करोड़ दिया। मेरे को चाहिए 4900। 100 करोड़ कम बोल रहा है पुष्पा। माल पूरा नहीं है क्या? बचे हुए 100 करोड़ का ये सही है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा ऊपर जाने के लिए।
अब हम कैसे जाएंगे? भाई इसी टेम्पो में जाना पड़ेगा। इस टेम्पो में मेरा पुक्की भी नहीं बैठते ना। भाई बैठ गई, चलो भाभी। ए भाऊ, अभी तुम पैर पे पैर रख के बैठ सकते हो। अपन अभी हेलीकॉप्टर वाले हो गए। अरे शिवा, पावर दिखाने के लिए नीचे अपन पैर के ऊपर पैर डालता है, लेकिन अभी हम पहले ही ऊपर है ना। अभी पावर सबको दिखिज रहा है। और वैसे भी ऊपर पहुंचने के बाद ना ईगो ठंडा रखना चाहिए। वो बोले तो रिलैक्स। केशव शिवा, सब सिंडिकेट वालों को बोल दे कि माल तैयार रख। ठीक है भाऊ। क्या 2000 टन? कितना? 2000 टन? क्या कहा? 2000 टन? हाँ शिवा। अबे तेरा दिमाग ठिकाने पे है ना? लो बात करो ना भाऊ। हाँ बोला दत्ता शिवा। इतने सारे मजदूर कहाँ से आएंगे बताओ? ए शिवा। हाँ भाऊ। अपन मजदूर लोग को कितने पैसे देता है रे? पूरे 2000 देते हैं। तो अभी से उनको मिलेगा। आजाओ 10,000 आ जाओ, चलो। अब मजदूरों की कमी नहीं होगी ना शिवा? चलो 10,000 10,000 10,000। इतना माल पहुंचाने के लिए कितनी गाड़ियां लगेगी पता है? एक ट्रक का 10 लाख बोल रहा है भाऊ। जितने ट्रक खरीद सकता है खरीद ले शिवा। ठीक है भाऊ। अड़ाई पका ट्रक के साथ साथ उसके ड्राइवर और क्लीनर लोग को भी उठा ले, समझा? ओ शंकर, मुझे तुमसे 200 टन माल चाहिए। हाँ हो जाएगा ना। तुमसे 100 टन। ठीक है भाऊ, भेज दो। मेरे को 150 टन माल लाना है। काम हो जाएगा बाबू। कोई प्रॉब्लम नहीं बाबू, मैं भेज देगा। कितना? 100 टन चाहिए ना? मैं 150 टन भेज दूंगा। मैं 90 टन दे दूंगा भाऊ। मेरा भी 150 टन लिख लो। मैं 100 टन भेज दूंगा भाऊ। मुझसे 100 टन और मामू से भी। उससे 100 टन माल ले रहा है और मुझसे सिर्फ 50 टन। मुझे उससे कम समझा है क्या? ये तो गलत बात है पुष्पा। ओ बिच्छा रेड्डी, वो मंगल श्रीनु का इलाका है। माल इकट्ठा करना आसान है पर निकालना मुश्किल। आने तो जो बीच में आता है, मैं माल लेके आऊंगा। अरे उधर बहुत सारे पुलिस चेकपोस्ट हैं, रिस्क है। बोल रहे हैं तो सुनता क्यों नहीं है? अरे काका, वो बोल रहा है ना लेके आएगा, फिर तुम काय को उसको रोक रहा है? ए बिच्चा रेड्डी, तू माल लेके आ। वैसे पुष्पा, अचानक इतना माल क्यों चाहिए? क्या हमें जानने का हक नहीं है? ये सब आखिर तुम कर क्यों रहे हो? वो खाली जगह दिख रही है क्या? उधर फोटो फ्रेम बना के लगवाने का है। क्या कहा? बस एक फोटो फ्रेम के लिए इतने टन माल? मैंने मटन रस्सा बनाया, चख के देखो ना। शिकावत हमारा माल दबोचने के लिए तैयार बैठा है। क्या इस वक्त इतना सारा माल ले जाना सही होगा? सही या गलत के बारे में पुष्पा नहीं सोचता है। जब पुष्पा फैसला करता है तो वो सही हो ही जाता है। नमक ज्यादा डाल दिया। ए, हाँ भाऊ। थोड़ा पानी लेके आ रहे। हाँ लाता हूँ भाऊ। चाहे वो पुष्पा ही क्यों ना हो, खाने में अगर नमक ज्यादा हो तो ये बात बीवी को नहीं बताते। आज उसे पता चल जाएगा। भाऊ, श्रीवल्ली भाभी को गुस्सा आ गया है। सारा मटन बाहर फेंकने जा रही है। काय को? वो आपको नमक जास्ती लगा था ना? तो अक्खा मटन बाहर फेंक देगी? अरे नमक जास्ती है तो जास्ती नहीं बोल सकता है क्या? झूठ बोल देने का भाऊ। इधर इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रहा है और इसका मूड खराब हो रहा है। अभी क्या बोलने का? भाई लोग, भाई जरा आता है। फैमिली मैटर है। ए श्रीवल्ली, ए सुन भाई को। ए श्रीवल्ली। क्या है? अरे ये क्या सब फेंक दिया? इतना गुस्सा काय को आ रहे तेरे को? हाँ कैसे नहीं आएगा? मैं कुछ भी बनाऊं तुम्हें पसंद ही नहीं आता। मेरे बनाए हुए खाने की कभी भी तारीफ की है तुमने? तुम्हारे लिए मैंने कितनी मेहनत की, सोचा था मटन खिलाऊंगी। अरे बाप रे, कैसा है भाई को? इतने दिन से अपनी वो शिव पूजा चल रही थी ना, तो उपवास का फीका खा के वो नमक मिर्ची। लेकिन तू बरोबर बोल रही है, मटन रस्सा झंझट नहीं होएगा तो क्या होएगा? हाँ हाँ है ना? वैसे भी तेरे मसालों की वजह से पुष्पा के अंदर की फायर चलती रहती है। ज्यादा एक्टिंग मत करो। अरे 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 काय करते? अरे संभल के श्रीवल्ली, ध्यान किधर है तेरा? बाप रे, ये
अरे रे 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 रे, अरे ऐसे कैसे धड़पड़ती है रे तू? हाँ हाँ, और ये क्या? घर के लक्ष्मी के पैरों में चांदी की पायल। ए केशव, हाँ भाऊ, मैं अंदर नहीं आने वाला, वहीं से बोलो। अरे तेरे भाभी के लिए वो कल्याण ज्वेलर्स है ना, वहां से सोने की पायल लेके आ। जा जल्दी जा। ठीक है भाऊ। नहीं रहने दे, मेरे को याद दिला, वहां जाना है, मैं ही जाके लेके आएगा। ये भी ठीक है। बस करो सामी, आगे पैर छोड़ो सामी। आगे थाम ना। सबके लिए तुम पुष्पा राज हो, अपनी बीवी का पैर पकड़ के बैठे हो, बाहर सब बातें बनाएंगे। हे, प्यार करने की बात हो तो झुककर भी अपने नजरों में पुष्पा झुकेगा नहीं। वो सिंडिकेट वालों के लिए थोड़ा गुस्सा करूंगा, सब एक्टिंग है। ए, समझ के क्या रखा है तूने मेरे को? पुष्पराज है मैं। हमें फेंका ना खाना, तेरे को फेंक देगा। सामी काय कर रानी? इधर आना। बोल ना। फीलिंग्स जाग रही है सामी। अब क्या हुआ तेरे को? फीलिंग्स काय को जाग रही है? सामी पैर टच किया ना। अरे पैर को खाली टच करने से फीलिंग्स जागती है क्या? हाँ सामी जागती है। अरे तू हर बार शर्ट काय को निकलती है मेरा? देख बाहर सिंडिकेट बैठी है, मैं सबको जरा कल्टी करके आता हूँ, उसके बाद तू करना तेरे को जो करना है। अरे फट जाएगा शर्ट मेरा। नहीं, चली जाएंगी अरे तेरी सामी। फीलिंग्स को मैं वापस आके जगाता है ना। देख देख भाई को आवाज आए ना तो मेरे को गुस्सा आएगा। अरे तू ये जो भी धांधली कर रही है ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। अरे डार्लिंग रुक, डार्लिंग तू क्या भाई को ऊपर पैर डाल रही है? सामी ये पैर मेरा है, ये पैर भी मेरा है। मेरे पैर के ऊपर मेरा पैर रखा है, तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? अभी मेरी फीलिंग्स जाग रही है, इधर आ। सामी अरे अरे रुक भाई को, अरे तेरी फीलिंग जागेगी तो फीलिंग, और अपनी फीलिंग जाएगी तो क्या भोपला? आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? तुझ में मर्दानगी बची भी है? ये चेक करने के लिए मैंने इस फुलझड़ी को भेजा था। दशा, लाइट बंद कर, लाइट बंद कर। नहीं करूंगी। पुष्पा ने तेरे अंदर के मर्द को खत्म कर दिया है ना, अब ऐसे ही चीज छुपते छुपाते। कमीने ने मेरे मर्द के मुंह पे थूक दिया और मेरे भाई को ठोक दिया। जीजा, मेरा खून खौल रहा है, तू बस बैठ के अपना टकला खुजा। लेकिन उसका अंत देखे बिना ये दक्षा शांत नहीं बैठने वाली। साला 2 टके का मजदूर और सिंडिकेट चला रहा है। तुझे पता भी है वो कर क्या रहा है? हजारों टन माल सीधा चाइना ले जाकर बेच रहा है। वो लाल चंदन की हर एक लकड़ी सिर्फ वही खरीद रहा है। पाताल में छुपा माल भी खींच निकाला उसने। आसमान से चंदन की बारिश करवा रहा है, जंगल से, पहाड़ों से, नदी से, रास्तों से। बाइक से, ऑटो से, कार से, लॉरी से। लाल चंदन की हर लकड़ी पुष्पा के पास ही जा रही है। पर असल में ये सारा माल पहुंच कहां रहा है कोई नहीं जानता। एक बात तो साफ है, कोई बहुत बड़ा प्लान है पुष्पा का। मुर्गन को हटाकर वो दुबई में किसी से डायरेक्ट डील कर रहा है। आज पुलिस स्टेशन खरीदा है, कल स्टेट भी खरीद लेगा। पर बड़ी से बड़ी मशीन रुक जाती है एक कड़ी टूटने से। वो कमजोर कड़ी हाथ लग गई है। बेचा रेड्डी, वो पहले हमारे यहाँ काम करता था, अब सिंडिकेट का मेंबर बन गया है। वो माल कहाँ से ले जाता है मैं जानती हूँ। अगर तू बिच्छा रेड्डी को पकड़कर डरा सकता है
तो सारा का सारा सिंडिकेट हिल जाएगा। आगे क्या करना है मेरा मर्द मंगल सिन्हू देख लेगा। तू पहले बिच्छा को डरा के अपनी मर्दानगी साबित कर। सब साबित करूंगा, पहले मारी पेंट दे दे। मैं क्या तेरी लुगाई लगती हूँ जो पेंट ला कर दूंगी? मारी पेंट पर बैठी है तू। रतुलाल जी सर, घड़ी ठंड लग रही से। जीप में बोतल पड़ी है ना सर? अंदर वाली ना, बाहर वाली गर्मी चाहिए मन्ने। शेखावत सर के लिए माहौल गर्म करो। पागल हो गया है क्या? क्या कर रहा है तू? 30 करोड़ का माल है, आग लगा देगा। सिंडिकेट का माल पकड़ने का मतलब जानता है ना? ए शेखावत सर, भूल गया क्या पुष्पा ने तुझे पहले भी नंगा किया था? क्या कर रहा है? रुक। छोड़। चिल्ला क्यों रहा है तू? तन्ने तो डरना से। नथुलाल जी, दक्षा डराने को बोली और यो शोर मचा रहे हैं। नहीं सर। नाम क्या है थारा? डरा हुआ ही तो है। अच्छा, देखिए चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। मन्ने तो डरना दिख रहा, शौक लग रहा है। ठीक से देखो ना। डर ही है सर। यो होवे डर, यो एक्सप्रेशन वहां तो ना आयो। लाइट पकड़नी है क्या? आ रहा हूं ठंड रख। नथुलाल जी, यो इसलिए ना डर रहा क्योंकि यो जाड़े हैं, हम इसका कुछ ना बिगाड़ सके। सिंडिकेट मेंबर है ना, पुष्पा राज के राज में सांस ले रहे हैं। अब दिखाता हूं मैं इसे कैसे डराना है। क्या सोच रहे हो सर? सर एव डराना ससुरा। मर गया सर। मरने से पहले तो डराना नथुलाल जी। जब वो चीख रहा था, चीखने के जस्ट पहले, जो चेहरे पे ना था पर पतलून में था। बच्चा, हम ना देख पाए, मिस हो गया। अरे बेचारे डे मार दिया। ए शेखावत, ये क्या कर दिया तूने? तूने धक्का दिया ना उसको? मन कुछ ना किया, नाम पूछा था बस उससे। डर के मारे खुद ही कूद पड़ा। लोगों को यही बताएंगे हम, लेकिन उसको धक्का मैंने मारा, लोग खुद ही समझ लेंगे। अरे वो हमारा खास आदमी था, सिर्फ डराने के लिए बोला था तुझे। जान से क्यों मार दिया? डराने से एक अकेला डरता हूं, मार दिया। अब पूरा सिंडिकेट डरेगा मारे से। क्या हुआ? मोरा वो है, तुम सब क्यों लाश बनकर खड़े हो? अब भी यहाँ किसी में कुछ बोलने का गुर्दा तो है नहीं? अरे मैंने तो पहले ही कहा था, मेरे साले की मौत से ये सब रुकने वाला नहीं है। बड़ों के काम नौसिखे बच्चों को सौंप दिए, अंजाम यही होना था। शिनो, समझ में नहीं आता कब क्या बोलना चाहिए। वैसे थोड़ी गलती इसकी भी है। हमने कहा था वहाँ पुलिस सख्ती से चेकिंग कर रही है।
फिर भी उसने मनमानी की। अब वो मर गया तो हम क्या करें? वो डर के मारे कूद गया तो इसमें मंत्री जी की क्या गलती है? ओ अक्ल से पैदल, वो डर के मारे नहीं कूदा, उसे धक्का दे के मारा है। बोल तो ऐसे रही है जैसे सब तेरी आंखों के सामने हुआ हो। वो चाहे डर के मरे या फिर धक्का देने से मरे, जो भी हो खतरा तो हमारी जान को ही है ना। सही बोल रहा है चंदू। बिच्छा रेड्डी की मौत पुष्पा का सपोर्ट करने वाले हर सिंडिकेट मेंबर के लिए सिर्फ एक वार्निंग थी। मंत्री जी, आपने सीनू के हाथ से छीनकर सिंडिकेट पुष्पा को सौंपी। आपकी इज्जत करते हैं इसलिए हम सब चुप हैं, लेकिन किसी की मौत कैसे बर्दाश्त करें? मंत्री जी, पहले आप पुष्पा और शेखावत के बीच सुलह करवाइए, नहीं तो सिंडिकेट मंगल सीनू को सौंप दीजिए। जिंदगी पैसों से ज्यादा कीमती है। मंत्री जी, शमशान आने का रोड बहुत खराब है, जरा बनवा दीजिए। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। सर, मंत्री जी आए हुए हैं। मंत्री? वो यहाँ क्यों आए? उसको मारे से क्या काम है? पता नहीं सर, पर सीरियस लग रहे हैं। सिद्धप्पा जी, मैंने उसको कुछ ना किया जी। मैंने बस नाम ही पूछा था, खुद ही कूद गया धम से। नथुला जी बताओ ना। हाँ जी सर, वो डर के मारे कूद गए। अरे हाथ ऐसे मत दिखाओ, उनको लगेगा मैंने धक्का दे दिया। वही वो खुद ही कूद गए। हाँ, सॉरी सर। ए, सर के लिए कॉफी, टी, कोल्ड ड्रिंक। नहीं नहीं नहीं, फालूदा मंगा, फालूदा। बंद कर तेरा ये ड्रामा। क्या रे, तेरा जो दिल चाहेगा तू करेगा और हम खड़े खड़े देखते रहेंगे? हाँ? बिल्कुल नहीं सर। हाँ, ट्रांसफर करवा दो हमारा। सीएम सर ने बोल के भिजवा दो मन्ने यहां से। तू भी अच्छी तरह जानता है या नहीं हो सकता। खैर, अब जो हो गया सो हो गया, मुआवजा दे देंगे। पुष्पा से कहता हूं 10 खोखा दे देगा, ठीक है ना? रुअफ़ज़ा क्या करेंगे? रुअफ़ज़ा नहीं सर, मुआवजा कहा उन्होंने, कंपनसेशन। मुआवजा देंगे, वो भी 10 करोड़। क्या रे एसपी, इतनी छोटी सी बात है, तिल का ताड़ बना रहा है तू। और कौन था वहां? तुम दोनों ही तो थे। नथुलाल जी, जरा बाहर इंतजार करोगे? मंत्री जी, थारो शर्ट निकालो। क्या कहा? शर्ट 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 उतारो। ओए, तो पैंट निकाल दो। अभी ज्यादा हो रहा है। तेरे सामने कौन बैठा शायद तुझे अंदाजा नहीं है। देखा देखा तन्ने, कमरे में सिर्फ हम दो ही हैं, फिर भी शर्ट निकालने को कही तो गुस्सा आ गया और उसने हमारे सारे कपड़े उतरवा दिए। क्या बोल रहा था? 10 करोड़ का मुआवजा। एक हाई क्लास वेश्या होवे है ना, वो भी लाख रुपए में कपड़े उतार देवे है। और मारे को कपड़े उतारने के 10 करोड़ रुपए। तो मैं हुआ टॉप क्लास वेश्या, सबसे बड़ी वेश्या। ठीक है ना? सब कुछ उतार के ही मैं राजनीति में उतरा हूं। अब उतारने को कुछ नहीं बचा। सुनो एसपी, इस बिजनेस के लिए जितना पुष्पा जरूरी है उतना तू भी जरूरी है। तुम दोनों में सुलह होगी तभी बिजनेस आगे बढ़ेगा।
और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। बोल, क्या चाहिए तेरे को? तन्ने पता है सबसे बड़ी मुश्किल क्या हुई है? अपने दुश्मन को केक करया जाए ताकि हमारे अंदर की आग को ठंडक मिल जाए। पुष्पा से बोल दूंगा तुझे सॉरी बोलने, ठीक है ना? पुष्पा सॉरी बोलेगा? थारे कहने से पुष्पा मन ने सॉरी बोल देगा? हाँ? मजदूर था, सिंडिकेट का बाप उसे मैंने बनाया, मेरे लिए जान भी दे सकता है वो। नथुलाल जी, नथुलाल जी, सर। ए, दरवाजा बंद करो, आ जाओ। मंत्री जी नंगे? पुष्पा ने तो मंत्री जी के भी कपड़े उतरवा दिए नथुलाल जी, पर यो इंपॉर्टेंट ना है। पुष्पा सॉरी बोलेगा क्या? आपको सर? हाँ? नहीं सर, बहुत ठीठ है साला। झुकेगा नहीं साला, पर सॉरी बोलेगा तो मजा बड़ा होगा। ये लो जी, सब सेटल हो गया। मुआवजे की कीमत, पुष्पा की सॉरी। मंत्री महोदय, पुष्पा सबके सामने सॉरी बोलेगा। बड़ी पार्टी का इंतजाम करो, पूरे सिंडिकेट को बुलाओ जी। पार्टी होगी पुष्पा, अब होगी पार्टी। शेखावत सर आ गए। स्वागत है एसपी सर। मंत्री जी, पुष्पा आया के? नहीं, अभी तक नहीं आया है। 8 बजे आने वाला था, 9 बज गए। आदमी भेजा है, उसे लेके ही आएगा। प्रसाद, जक्का रेड्डी को फोन लगा। ना रहने दो, इंतजार कर लूंगा। मंत्री जी जाने हो, 20 साल पहले मैंने एक लड़की के लिए ऐसे ही 3 साल इंतजार किया था, उसके आई लव यू बोलने के लिए। लेकिन वैसी फीलिंग ना फिर कभी आई नहीं, अब आ रही है। एंजॉय करने दो यो फीलिंग। एंजॉय। तू अब तक यहीं बैठा है पुष्पा? शेखावत से दुश्मनी तूने की, पर हमारा एक मेंबर मारा गया। अब हर कोई हमारे खिलाफ है। पूरा सिंडिकेट अब मंगल सीनू को सपोर्ट कर रहा है। पुष्पा, हमारे पास बस एक ही चारा है। सिद्धप्पा जी की बात मान, पार्टी में चल और शेखावत को सॉरी बोल। अगर नहीं गया तो सिंडिकेट जो भी फैसला करेगी, मेरे पास वो मानने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। चल आजा। मंत्री जी जो कहते हैं वो हमारी भलाई के लिए ही कहते हैं। उन्होंने ही तो तुम्हें सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनाया था सामी। अगर वो बोल रहे हैं तो इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। मुझे जो लगा मैंने कह दिया सामी, तुम वही करो जो तुम्हें सही लगे। सामी, सामी, रुको सामी, मैं भी आ रही हूँ। एसपी सर, पुष्पा का इंतजार तो ऐसे हो रहा है जैसे वो सॉरी बोलने आ ही जाएगा। वो सॉरी नहीं बोला तो कोई नई बात नहीं हो जाएगी, पर बोल दिया तब सोचना पड़ेगा उसने बोला क्यों। देख लो आप।
चप्पल लेके आ भाव की। अरे वाह पुष्पा, क्या पहचाना मुझे? सॉरी बोलने के लिए आया ना? हैं? नहीं, तेरा सॉरी सुनने के लिए आया हूँ। आजा पुष्पा, बैठ बैठ। नथुलाल जी, इसका सॉरी जो है ना, सबको सुनाई देना चाहिए। साउंड बंद करवा दो। ओके सर। ए गप बता रहे, शांत हो जाओ। पुष्पा, जल्दी से बोलते। अरे 2 अक्षर की तो बात है यार, बोल दे। पुष्पा, सब देख रहे हैं तुझे। अरे पहले इतना पी चुका है यार। शेखावत साहब, सॉरी। चलो बोल दिया। सॉरी। बोल दिया। सुना आपने मंत्री जी, पुष्पा ने सॉरी बोल दिया। सॉरी 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 बोल दिया। सब सेटल कर दिया। अब चंडीगढ़ की चिंता खत्म। नथुलाल जी सर, ए बगा, पुष्पा सॉरी बोल ली। सॉरी बोली नहीं सर, सॉरी बोलना होता है। नथुलाल जी, व्हेन पुष्पा फायर था तब सॉरी ना ही बोलना। नाउ पुष्पा फ्लावर है, दैट इज व्हाई सॉरी बोल ली। दिस इज करेक्ट। सॉरी सॉरी बोल ली। हाँ भाव, मैं जो किया बराबर किया। बिल्कुल भाव। काय का भाई को सामी, बरोबर किया कि नहीं? हाँ सामी, तुमने जो भी किया सिंडिकेट की भलाई के लिए किया ना। पार्टी से निकलने के बाद मेरे पे हंस रहे होंगे ना सब? हंसेंगे काय के लिए भाव? हंसेंगे तो पक्का, बोलेंगे मेरी अकड़ कम हो गई है। पुष्पा के झुकने का इंतजार तो कर ही रहे साले की धड़। थोड़ी बहुत जलन तो सबको होती है, किसी को जम से ऊपर जाते हुए देखकर। सब मिलकर ना उसको गिराना चाहते हैं, खास करके मेरे को। बाकी सबका तो मालूम नहीं, पर मंगल, सीनू और दक्षा को नहीं लगा था आप सॉरी बोलोगे। सिंडिकेट के ख्याली पुलाव पकाने लग गए थे। आपका सॉरी सुनते ही एकदम शौक लगा उनको। तुझे भी लगा क्या भाव? शौक लगा क्या? नहीं लगा भाव। का तेरे को शौक क्यों नहीं लगा? तुझे पता था मैं बोलेगा? हाँ, पैसे के लिए पुष्पा किसी का भी तलवार चाटेगा, उसको सॉरी बोलेगा, यही लगता है ना तेरे को?
मैं मेरे स्टाइल में बैठा हूँ, मालिक को पसंद नहीं आया तो नौकरी को लात मार के निकल गया। तू मेरी यही चकड़ देख के आया था ना मेरे पीछे। सही बोले भाऊ। तो फिर आज तूने कैसे सोच लिया कि मैं बोल देगा सॉरी? कैसा है रे तू? तुझसे तो मंगल श्रीनु अच्छा है। वो ऐसा नहीं सोचा, शौक लगा उन दोनों को, पर तेरे को नहीं। नहीं भाऊ, मेरे को नहीं लगा था आप ऐसे आ रहे हो। लगा, मेरे को भी शौक लगा। अभी लांबे मत भर, अभी कोई फायदा नहीं है। मैं उधर सॉरी बोला ना, इसलिए मैं तेरे को चोमू लग रहा है। नहीं भाऊ। ए भाई को, तेरे को भी भाई चोमू लग रहा है क्या? नहीं सामी, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? उधर भी साला सबको यही लग रहा होगा। देख बगा, मेरे को भी कैसा भाई चोमू राज लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी जिंदगी में नहीं जिएगा। श्रीवल्ली भाभी, ये देख के मेरे को बिल्कुल शौक नहीं लगा। मेरे को पहले ही मालूम था भाऊ ऐसा ही करेगा। गाड़ी 5 किलोमीटर पहले ही मुड़ जानी चाहिए। मुझे भी लगा था भाई। भाऊ थोड़ा लेट हो गए। जब कोई सॉरी बोले है ना, मैं एकदम से माफ कर दूं। अब तो हम हो गए बेस्ट फ्रेंड्स। आ जाना कल, कमीशन डिस्कस कर ठीक है, मिलते हैं कल। मूड खराब कर दिया। वो आया सॉरी बोल के गया, ये आया सॉरी सुन के जा रहा है। अब क्या मुजरा देखना है? घर चल। चल भाई। आ गया ये वापस। पहली एंट्री पर इतना बवाल नहीं करता ये, जितना दूसरी एंट्री पर करता है। ए पुष्पा, क्या हुआ? ये क्या कर रहा है तू? अरे सुसु कर रहा है मैं, दिखता नहीं क्या? शिकावत का, अरे शिकावत का। अरे यार, अरे बाहर निकालो इन्हें। चलो चलो जल्दी जल्दी निकालो निकालो, बाहर निकालो। आइए आइए। ये तूने क्या कर दिया पुष्पा? ऊपर से बेशर्मों की तरह मूत रहा। शर्म तो मेरे को सॉरी बोलने के लिए आनी चाहिए, सुसु का क्या है? सर 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 सॉरी सॉरी सर, सॉरी। हाथ दीजिए सर, आराम से सर। सर सॉरी सर। कोट उतार सर। कोट निकाल दो कोट। कितनी मेहनत से मैंने सब कुछ सेट किया था, तूने वापस आके सब बर्बाद कर दिया। क्या था ये? क्या सेटल किया था सर तुमने? मेरे को इसको सॉरी बोलने के लिए लगा। कुछ कम है बोल के इज्जत की भीख मांगता है। 2 टके की औकात नहीं है, सॉरी बोलने का बात करता है। इस झूठ। सॉरी मैडम, थोड़ा अश्लील बात करने का है। आप लोग जाओ यहाँ से प्लीज। उसी पानी से नहलाएगा, जा साफ पानी ला। पुलिस अफसर कैसा होना चाहिए मालूम है? कौन था रे वो? कौन भाऊ? जो सर पे 3 टीके लगाता था। कौन वो? गोविंद? हाँ गोविंद। हाँ, उस जैसे ईमानदार अफसर को बिंदास जाके सॉरी बोलता मैं। ऊपर से साला सैल्यूट भी मारता। ए, तुम सब भी सैल्यूट मारने का। ए, तेरी भाभी किधर है? गाड़ी में बैठी है। हाँ, हवा खाने दे। और तुम लोग का क्या है रे? पुष्पा को सॉरी बोलते हुए देखने मिलेगा, इसीलिए तुम लोग जमा हुआ ना? देख लिया ना तुम लोग, यही करने का था। मेरे दिमाग का भूप। रे मैडम, जाओ ना तुम लोग यहाँ से, प्लीज जाओ। मुंह से कभी भी गाली निकल सकता है। जाओ ना, जाओ। नहीं मतलब इसको गाली देना गलत नहीं है, पर तुम लेडीज लोग के सामने देना गलत है। सॉरी। हाँ नथुलाल जी। सर जी अचानक मैं पानी में कैसे पहुंच गया? वो गाड़ी ने आपको ठोका ना सर, इसलिए आप अंदर गिर गए। ये तो सॉरी बोल के चला गया था ना, फिर से क्यों आया?
लगता है सिंडिकेट वालों से कुछ बात करने आया है। कौन था रे वो? कौन सिंडिकेट प्रेसिडेंट बदलने की बात किया? तुम्हारी वजह से मैं प्रेसिडेंट बना। मंगल श्रीनु भाऊ, मंगल श्रीनु भाऊ, ये शेर है, सिर्फ शेर नहीं जब्बर शेर है। कभी भी इसके खिलाफ जाने का किसी के पिछवाड़े में दमिच नहीं था। सही बोला ना? हर टन पे ये 50 लाख खा रहा था, तभी किसी ने सवाल नहीं किया तुम लोगों ने? हाँ, पर मैंने किया। सीधा घर में घुसा, इसका चड्डी गीला कर दिया। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं, आए कि नहीं? अपने दम पे बनाए मैं, किसी की मेहरबानी से नहीं। बास आ रही है कि? बास क्यों आएगी सर? उसने पेशाब करी है ना हमारे ऊपर। नहीं सर। पेशाब किया हमारे ऊपर, अच्छे से याद है बनने। गन गन, एक गन दे रे। अरे बंदूक मेरे पास भी है, अब तक चाहता तो तुझे ठोक चुका होता था मैं। तेरे अंदर का यही मर्द देखना था। इसको बता शेखावत क्या चीज है, साले को ठोक। इसने अपने दोस्त बिच्छा रेड्डी को मार डाला, मैं नहीं छोड़ने वाला इसको। अरे शॉट! बिच्छा रेड्डी को नहीं मारा, वो खुद ही कूद के मर गया। शेखावत दिखा तेरी मर्दान की, गोली चला। मुझे मार गोली, मुझे मार दे, निकाल अपनी भड़ास। पुष्पा, पुलिस वालों से इतनी दुश्मनी बढ़ाना ठीक नहीं। तेरे पास हमारा करोड़ों का माल पड़ा है, माल गया तो सिंडिकेट का क्या होगा? क्यों कर रहा है ऐसा? तेरे पास करोड़ों का माल पड़ा है, अगर माल चला गया तो सिंडिकेट का क्या होगा? खत्म हो जाएगा। पुष्पा का क्या होगा? फिर से गुल्ली बन जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, पूरा माल हड़प लूंगा, चक्रव्यूह बनाकर शेषाचलम को घेर लूंगा, सारा जंगल छान मारूंगा, तेरे को फिर से मजदूर बना दूंगा। घोड़ा चलाने का जिगरा नहीं है, इसलिए कहानियां सुना रहा है। इसने मन्ने मारा के, पर मैं तो मर गया ना। मैं भी इसे मारूंगा ना, लेकिन यो रोज मरेगा, कीड़े की मौत मरेगा। जय बात। ये दीन तूने ललकार, अब एक मेरी तरफ से ले। आने वाले सोमवार की सुबह सूरज निकलने से पहले 4:11 का मुहूर्त है। 2000 टन माल जाएगा चेन्नई बॉर्डर पार करके। दम है तो पकड़ के दिखा शेखावत। अगर एक भी लकड़ा पकड़ लिया ना तो मैं खुद सिंडिकेट छोड़ देगा। कुल्हाड़ी उठा के दिहाड़ी कमाएगा, पूरी जिंदगी करेगा मैं मजदूरी। ये सही है। इधर आ रे, अब इसको रिकॉर्ड कर। दम है तो रोक के बता, दम है तो रोक के बता शेखावत। ए गारी सगळे, दम है तो, अरे गाना ऐकलं नाही काय? दम है तो रोक के बता शेखावत। रोक लेगा तो छोड़ देगा मैं सिंडिकेट। उठाएगा कुल्हाड़ी, कमाएगा दिहाड़ी, आई शपथ करेगा मैं अक्की जिंदगी मजदूरी, अक्की जिंदगी मजदूरी, अक्की जिंदगी मजदूरी, अक्की जिंदगी मजदूरी। अब दिख रहा है ना मैं जैसा मैं दिखना चाहिए। मैं हरगिज झुकेगा नहीं साला। ये बोल रहा है आपका दिमाग आपके घुटने में है। मत थोड़ा जी, जितना तुमने समझा। क्या बोल रहा है ये? बता नहीं सकता क्या बोला। और क्या बोलेगा? धूल चटा डाला, यही बोलेगा।
ये लॉकेट याद है? दादू ने आपको दिया था, अब मैं पहनती हूँ। अच्छी लग रही है। कैसी है तू? मैं तो मस्त हूँ चाची। पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? हाँ अच्छी चल रही है दादी। वैसे चाचा, ये लॉकेट चाहिए तो बोलो, मैं आपको दे दूंगी। देखो ना चाची, मैं ही हमेशा चाचा चाचा करती रहती हूँ, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्थर दिल। ऐसी बात नहीं है कावेरी, वो बस बाहर से सख्त है, पर उनके दिल में तेरे लिए बहुत। अरे वाह, देखा क्या? डुप्लीकेट माल को भी बिल्कुल ओरिजिनल माल की तरह सजा कर रखा है शेखावत ने। ए शेखावत, तूने बोला था ना, तो 1 टन लाल चंदन लाया हूँ। क्या करने वाला है इसका तू? यो होगा हमारा जाल और झांसे में आवेगा 2000 टन माल। वो कैसे? माल स्टेट बॉर्डर पार गया है, लेकिन देश के बाहर ना गया है। माल जित भी होगा ना, मैं सूंघ निकालूंगा। हमारा पकड़ा हुआ सारा माल लाल चंदन है, यो साबित करो। और ये कब साबित करेगा तू? हर अखबार और टीवी चैनल पर लाल चंदन पकड़ने के लिए फेमस हो गया है तू, पर इंस्पेक्शन कमेटी के आते ही बिखर जाएगा तेरा ये ताश का महल। यो से लाल चंदन ओरिजिनल ए ग्रेड। क्या बोल रही थी तू? दोपहर को इंस्पेक्शन कमेटी के लोग आएंगे पता लगाने ये लाल चंदन है या नहीं। उनके सामने कैसे साबित करेगा? कमेटी को हमने कुछ ना साबित करना। कमेटी बेचारी तो हमारे झूठ को सच बनाएगी। सर आपका क्या प्लान है? मतलब कमेटी तो सिर्फ इस 1 टन माल की जांच करेगी। ये फिजिकल टेस्ट है। इस तरह से ट्रायल करने पर अगर इसका पानी लाल कलर का ही रहे तो ये 100% लाल चंदन ही है। केरोसिन का रंग नहीं बदला, इसका मतलब ये असली लाल चंदन है। और कमेटी सर्टिफाई करेगी कि ये सारा माल असली लाल चंदन है। सभी सैंपल्स में ए ग्रेड लाल चंदन ही आया है। हमारी पूरी टीम ये लाल चंदन ही है, इस बात पर एकमत है। जब तक असली माल को पकड़ नहीं लेते, दुनिया इसी माल को असली चंदन समझेगी। पकड़े हुए चंदन की नीलामी होगी बहुत जल्दी, और पैसा जो है सरकारी खजाने में जमा होगा। सर प्रताप रेड्डी जी। हाँ बोलिए दादा। ये क्या खबरें चल रही हैं सिद्धप्पा? पुलिस ने सारा माल पकड़ लिया। अब पैसों का इंतजाम कैसे करेगा? मैं तेरे लिए सबको जबान दे चुका हूँ। नहीं दादा, पुष्पा ने बोला है कि माल पहुंच गया है, लेकिन कहाँ है मैं नहीं जानता। पुष्पा, उस मजदूर की क्या औकात? कुछ हुआ तो कुल्हाड़ी उठा के मजदूरी पे चला जाएगा, पुष्पा भाऊ, शेखावत ने तो कहा है कि वो सच है। लेकिन लोग पार्टी का झंडा तक नहीं छोड़ेंगे। पुष्पा आ गया है, उससे बात करके मैं आपको फोन करता हूँ। ये क्या है पुष्पा? शेखावत मीडिया को बोल रहा है उसने माल पकड़ लिया है। झूठा है साला। टीवी में उसके पीछे लाल चंदन साफ दिख रहा है। वो सड़ रहा है। अच्छा तो बता असली माल कहाँ है? क्या फर्क पड़ता है? माल बॉर्डर पार करने के लिए तैयार है। इतनी प्लानिंग करके अपनी जान पर खेलकर ये लोग माल ले जा रहे थे। संड्रा के लिए इतना तामझाम। वो सब नाटक था, उसको यकीन दिलाने के लिए। मंत्री जी, कल रात सीनू के घर में पार्टी हुई थी और वहाँ मुर्गन भी आया था। सुना है शेखावत और मुर्गन ने आपस में खूब बातें की। अगर वो संड्रा होता तो मुर्गन भला पार्टी में क्यों आता है? मंत्री जी, इसने बोला था माल पकड़ा गया तो सिंडिकेट छोड़ देगा। इससे कहो घर जाए। भाऊ अभी चतरा वाले मूड से बाहर नहीं आए, ध्यान रख। मैं बोला ना वो लकड़ा लाल चंदन का नहीं है। बात तेरे खोपड़ी में नहीं घुसती क्या? हाँ? वो लाल चंदन होता तो मैं क्या मीटिंग खेलता?
अगर वो लाल चंदन है पैसा मैं चुकाएगा। और सनरा हुआ तो हमारे माल से तुम लोग 1 रुपया मत लेना। चल ठीक है, मान लिया असली माल तेरे पास है। यहाँ सब अपने ही लोग हैं, बता देगा तो तेरा क्या जाएगा। सिद्धप्पा जी, आप दोनों की साठगांठ आपको ही मुबारक, पर हमें सबूत चाहिए कि हमारा माल कहाँ है। हाँ, आज सबूत दीजिए आप। ऐसे कैसे चलेगा? जल्दी थोड़ी आइए। क्या है? हमारा भी माल है। आपके भरोसे थोड़ी बैठे रहेंगे। इधर माल का अड्डा बताना शेखावत के कान में बोलने जैसा है। यही तो उसका प्लान है। अड्डे का पता उसको मेरी जबान से उगलवाना है। पिल्ला। पुष्पा, सबने भरोसा करके तुझे माल सौंपा। सिंडिकेट प्रेसिडेंट के नाते तेरा फर्ज बनता है तो इन्हें भरोसा दिलाए। ए जक्का, अभी औकात का सीढ़ी चढ़ने के बाद भी मैं सबको दिलासा देते नहीं बैठ सकता। सच्चाई की पावती से बड़ी भरोसे की चिट्ठी है। भरोसा है तभी धंधा है। अगर मैं बोलूं ये शर्ट पीला है तो भरोसा रखो शर्ट पीला है। केशव, कौन सा रंग का शर्ट है? ऐसे ऐसे होता है धंधा। अच्छा सुन चक्का, तुझ पे भरोसा है। तेरे को मैं दिखाएगा माल किधर है, लेकिन सिर्फ तेरे को ही दिखाएगा। ए केशव, हाँ भाऊ, अगर सब लोग मान जाते हैं ना तो मेरे को फोन घुमा, निक तो आता। सुनो भाई, जिसको भी लगता है ये पीले रंग का शर्ट है मुझको फोन कर दो, मैं जा रहा हूँ। जिंदी बात के लिए यहाँ सभा लगा देते हैं। आदमी काम धंधा करे कि यहाँ मीटिंग करता रहे। पूरा पोर्ट अच्छी तरह से चेक करो। सर, मछलियों के अलावा कुछ नहीं है। सर, इन बोट्स में भी कुछ नहीं है। नथुलाल जी। सर, मछुआरों के गांव में कंटेनर। नथुलाल जी। सर, वट्ठे दूर एक कंटेनर दिख रहा तन्ने? दिख रहे सर। चेक तो कराओ जरा। शिवास्वामी कम इन। सर, कंटेनर बॉक्स से भरा हुआ है। बक्स से निकाल कर चेक करो। ये जो कार बाहर निकली है उसको रोकना होगा। चलो मेरे साथ। चलो, मेरे पीछे आओ। कम ऑन। चोर अट्ठे है नथुलाल जी। माल सर, बात कीजिए। हाँ शिवास्वामी, बोल क्या हुआ? यहाँ हार्बर पे एक एक्सीडेंट हुआ है सर। एक्सीडेंट? सर, वो बहुत फास्ट चला रहा था, फिर उसका कार एकदम पलटी हो गया। सर, जक्का रेड्डी तो मर गया। जक्का रेड्डी। नथुलाल जी। सर, बड़ो मगरमच्छ मिल गयो। हमीद, इंटरनेशनल ब्रोकर। ये रॉड 3 इंच अंदर जावेगी ना, टाटा बाय बाय हो जाएगी। 1 इंच के लिए एक सवाल। माल कट्ठे जा रहा है। नथुलाल जी, जापान। पुष्पा के पास पैसे कैसे आवेंगे? कुरोसाकी। क्या बोला? जापानीज हवाला।
जैसे हम यहाँ पुष्पा को हाफ नोट दिया, कल जापान पहुंचने के बाद वहां का जापानीज ब्रोकर बायर के बॉस से हाफ नोट ले लेगी और वहां का ब्रोकर यहाँ के हवाला ऑपरेटर को हाफ नोट भेज देगी। तो पुष्पा उसके पास जाकर अपना पैसा ले लेगी। लो नथुलाल जी, सर एक मगरमच्छ और मिल गया। वो ब्रोकर कौन से? नाम के है उसका? बताती है उसका नाम। पुष्पा जानता है उसको? इस दुनिया में कोई नहीं जानती, सिर्फ हम जानती है। कोई नहीं जानता। सर 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 मार डाला सर। सर मारा क्यों? वो तो नाम बताने वाला था। बता देता तो पुष्पा को पता चल जाता ना नथुलाल जी। उससे कैसे पता चलता सर? हम में से कोई बता देता ना। 1 करोड़ मिलते तो ये बता देता, 2 करोड़ मिलते तो ये बता देता, 5 करोड़ मिलते तो अरे आप ही बता देते। सर मैं? क्या पता 8 करोड़ मिलते तो शायद मैं ही बता देता। पुष्पा किसी ना किसी से तो पता लगा लेता। सर सर हामिद जिंदा है सर। जिंदा रहा तो नाम बता देगा और आप सुन लोगे। आप पुष्पा को बता दोगे, फिर मैं आपको। नथुलाल जी, आपने तो मार दिया। देखा आपने, बड़ा स्मगलर नथुलाल जी ने मार दिया। तालियां। आपने क्या किया है पता आपको? एक बुलेट से आपने पुष्पा और जापान का कनेक्शन काट दिया है। माल जापान जावेगा लेकिन पैसा ना आवेगा। सिंडिकेट का क्या होवेगा? सिद्धप्पा सीएम बढ़ेगा। सर 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 1 मिनट सर। भाऊ सिद्धप्पा जी का फोन है। बोलिए सर। ऑलरेडी सीएम नरसिम्हा रेड्डी को मैटर पता चल चुका है, इसीलिए अपने साइड के विधायकों को ये बोल के बुलाया है कि मेरी पोती का जन्मदिन है। लेकिन पहले पेमेंट दिए बगैर ये सब अपनी बात मान लेंगे ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। बोल दो पैसा टाइम पर आएगा। जो तारीख की है उस पे आप सीएम बनेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझ लीजिए पुष्पा की सांसें रुक गई। एक कंटेनर में लाल चंदन तैयार कर। वो किस लिए भाऊ? मेरा पैसा 7वें आसमान पर हो या 7 समंदर पार हो, मैं छोड़ेगा नहीं।誰か引き上げろ。早く。はい。
すやせ。何者だ。どうやってインドから来たって。そこは確認しやす。ハワラに伝言はしたが届いてる頃だ。へい。ボス。おい行け。देखो, तुम्हें जो तकलीफ हुई वो मैं समझ सकता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे इंडिया पहुँचने से पहले तुम्हारा पैसा वहाँ पहुँच जाएगा। वैसे क्या तुमने सोचा था कि इतनी दूर आकर तुम जिंदा रहोगे? नहीं, इंसान अगर सांस लेता है तो इसका मतलब वो जिंदा है, और मेरे जैसा अगर कोई सांस ले रहा है मतलब वो तरक्की कर रहा है। ए ग्रेड तबला पीस, शेप बदला हुआ है, खुशबू ऐसी शेषा चलम के पहाड़ों के मिट्टी की खुशबू आ रही है। संभाल कर। ये अब किस लिए दिया है? अब जो माल भेजोगे उसका एडवांस है ये। आज से ये चिल्लर नोट नहीं चलेगा, चलेगा तो बस ये एक। और वो क्या? पुष्पा की करेंसी। पुष्पा की करेंसी? जापान में येन और इंडिया में रुपया चलता है। ये है पुष्पा का ब्रांड, ये दुनिया में कहीं भी चलेगा। अब से पहले पैसा आएगा, उसके बाद माल। कंबाइन। कंबाइन। भाऊ सारे सोफे भेजे जा चुके हैं, बस ये एक ही बचा है। ये किसे भेजना है? मदनापुर रोड पर हुआ एक्सीडेंट। 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ट्रैक्टर से अनाज मंडी की तरफ जा रहे मनोज और सुभाष की रफ्तार से आ रही कार से जबरदस्त टक्कर हो गई। कार को चला रही महिला और उनके पति की मौके पर ही मौत हो गई, और वहीं पीछे बैठे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें इस दुनिया में अगर मैं किसी का एहसानमंद होना है तो वो खाली चक्का रेड्डी भाव का हूं। उस दिन उन्होंने या पुष्पा मेरे पास बैठ एनालिस्ट सर को प्लान समझाई, बात नहीं बोली होती
तो मैं सिंडिकेट का प्रेसिडेंट नहीं बन पाता है, शायद इतनी दूर भी नहीं आ पाता। सोने जैसा इंसान खो बैठा हूं, बस यही दुख है मुझे। जाने अनजाने में तेरे दोनों भाइयों की मौत का कारण मैं ही हूं, और ये बात खाए जा रही है मुझे। मेरे को मालूम है तू मेरे को अपना दुश्मन समझता है, मेरे को मारने का मौका ढूंढ रहा है, लेकिन ये सब छोड़ के अगर तू मेरे से हाथ मिलाएगा तो हर बार माल की डिलीवरी पे 3 हिस्से के पैसे इस सोफे की तरह तेरे घर पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा ना करके तुझे अगर मेरी जान चाहिए तो ले, गन भी लाया हूं। जॉली रेड्डी, नहीं क्या करेगा मेरा सामने वाला? बस बेटा, ठीक होना तो। पुष्पा चाचा, अब चाची बुला सकती हो ना? पापा, आप ही पहनाइए। यहाँ आए तो सभी हैं, पर वो क्यों नहीं आया जिसे आना चाहिए था? वो तो नहीं आए, पर उनका मैसेज आया है। ए भाई को काय झालं? तुम्हारे बच्चे को समझाओ, खुशी के मारे अंदर गुलाटियां मार रहा है। ए बेटा, पूरा परिवार साथ है, अब तो हरगिज झुकेगा ना।